दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो लोग सिर्फ कैपिटल गेन के बारे में सोचते हैं, यानी शेयर प्राइस बढ़ने से होने वाला प्रॉफिट। लेकिन पैसा कमाने का एक और तरीका है स्टॉक मार्केट में, और वो है डिविडेंड। डिविडेंड के थ्रू भी आप पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं। जब कंपनी प्रॉफिट करती है और वो अपने ओनर्स यानी शेयर होल्डर को अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा देती है, इसी को डिविडेंड कहते हैं। मान लीजिए आपके साथ 3 दोस्त मिलकर एक छोटा बिज़नेस शुरू करते हैं। जब इक्वली इन्वेस्ट करते हैं, साल के अंत में जो प्रॉफ़िट होता है, उसे चारों में बराबर बाँट लेते हैं। डिविडेंड भी एग्ज़ैक्टली यही कॉन्सेप्ट है। कंपनीज़ की बात करें तो कंपनीज़ डिविडेंड क्यों देती हैं? पहला है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। रेगुलर डिविडेंड कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। जब कंपनीज़ में रैपिड ग्रोथ नहीं हो रही होती, वो एक्स्ट्रा कैश शेयर होल्डर को देती हैं। इससे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो होती हैं, उनमें ग्रोथ उतनी नहीं होती है। जैसे कोल बिजनेस हो गया, आईटी कंपनीज में इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, वेदांता, ये सारी कंपनीज जो होती हैं, इनके पास कैश जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो ये उस कैश को ये डिविडेंड के रूप में अपने इन्वेस्टर को देती हैं, क्योंकि ये कंपनी ज़्यादा मूव नहीं करती हैं। इनका जो रिटर्न होता है एनुअली, वो 11%, 12%, 15% तक ही होता है। तो आपको ये डिविडेंड के रूप में भी इनकम देती हैं। अब हम बात करते हैं कि डिविडेंड कितने प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो कैश डिविडेंड। ये सबसे कॉमन टाइप है। कैश डिविडेंड होता क्या है? कंपनी डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेज देती है। यही सबसे पॉपुलर और कॉमन है। ये बहुत सारी कंपनियाँ कैश डिविडेंड आपको देती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आपके पास 500 शेयर हैं और कंपनी ने ₹4 प्रति शेयर अगर डिविडेंड अनाउंस किया है, तो आपको ₹2000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। दूसरा डिविडेंड होता है, उसको बोलते हैं स्टॉक डिविडेंड या बोनस शेयर। कैश के बजाय कंपनी आपको एक्स्ट्रा शेयर्स देती है। टैक्स बेनिफिट होता है क्योंकि इमीडिएट कैश नहीं मिल रहा है आपको। एग्जाम्पल की बात करें तो 1:2 बोनस का मतलब है कि हर 2 शेयर के लिए आपको एक फ्री शेयर मिलेगा। तो ये जो होता है डिविडेंड, इसको बोलते हैं स्टॉक डिविडेंड या बोनस शेयर डिविडेंड। जो डिविडेंड का तीसरा प्रकार है उसको बोलते हैं स्पेशल डिविडेंड। ये एक्सेप्शनल केसेस में दिया जाता है। जब कंपनी को वाइंड फॉल प्रॉफिट होता है या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, आसान भाषा में बोले, या असेट सेल करती है कंपनी, या डीमर्जर होता है, या कोई ऐसे एक्शन होते हैं कंपनीज़ के, कॉर्पोरेट एक्शन, जिससे कंपनी को वहाँ से बहुत ज़्यादा कैश जनरेट होता है, तो आपको कंपनी वन टाइम पेमेंट होता है वो देती है, और ये रेगुलर नहीं होता है। स्पेशल डिविडेंड जो होता है वो कंपनी स्पेशल केसेस पे ही देती है। अब हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेड डिविडेंड डेट्स क्या होते हैं। जो पहला होता है यहाँ पे डेट, उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन डेट। डिक्लेरेशन डेट में कंपनी बोर्ड मीटिंग में ऑफिशियली डिसाइड करती है कि डिविडेंड देगी आपको। अमाउंट और डेट्स अनाउंस होते हैं, और ये सबसे पहला डेट होता है जो बाहर आता है कंपनी की तरफ से। दूसरा जो डेट है उसको बोलते हैं रिकॉर्ड डेट। कंपनी अपने बुक्स में चेक करती है कि किनके पास शेयर हैं। इस डेट तक आपके पास शेयर होने चाहिए डिविडेंड पाने के लिए। अगर आपके पास शेयर नहीं होंगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तीसरा जो डेट है वो है एक्स डिविडेंड डेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट होता है। 2025 के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग यह रिकॉर्ड डेट के सेम दिन होता है। इस डेट से पहले शेयर खरीदना जरूरी है। अगर आप एक्स डेट पर या बाद में खरीदते हैं तो आपको डिविडेंड नहीं मिलने वाला है। और जो फाइनल और चौथा डेट होता है वो है पेमेंट डेट। एक्चुअली डिविडेंड का पेमेंट इस डेट को होता है। यूजुअली रिकॉर्ड डेट के 30 से 45 दिन के बीच में आपको आपके अकाउंट में डिविडेंड ऑटोमेटिकली क्रेडिट। इसको और आसानी से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं टीसीएस ने अनाउंस किया है अपना डिविडेंड। डिक्लेरेशन डेट जो उसका था वो 10 जनवरी था, और उनका जो रिकॉर्ड डेट था वो 25 जनवरी को उन्होंने रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया था। जो एक्स डिविडेंड डेट होता होता है हमारा, वो रिकॉर्ड डेट के बराबर ही होता है, सेम होता है। मतलब 25 जनवरी को हमारा रिकॉर्ड डेट भी होगा और 25 जनवरी को हमारा एक्स डिविडेंड डेट भी होगा। पेमेंट डेट की बात करें तो पेमेंट डे यहाँ पे 10 फरवरी को था। अगर आप 24 जनवरी को शेयर खरीदते हैं और आप तो आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर आप 25 जनवरी को खरीदते हैं तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया में जो T+1 सेटलमेंट का जो हमारा है कॉन्सेप्ट, उसकी वजह से आपको T+1 सेटलमेंट के कारण टाइमिंग बहुत क्रूशियल हो जाता है। तो आपको जिस दिन रिकॉर्ड डेट दिया हो तो उसके आपको पहले शेयर खरीदना है, तो आपको डिविडेंड मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिकॉर्ड डेट के दिन अपना शेयर खरीदते हैं तो उनको डिविडेंड नहीं मिलता है। तो 2 दिन पहले खरीदिए, 3 दिन पहले खरीदिए, पर उस जो डेट है रिकॉर्ड डेट का, उस दिन आपको अवॉइड करना है शेयर को खरीदना। हमारा चौथा कॉन्सेप्ट है डिविडेंड का, वो है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड होता क्या है? डिविडेंड यील्ड का ये मतलब होता है कि जो भी आपके पास शेयर होल्ड किया हुआ है, अगर आपको वो डिविडेंड दे रहा है, तो आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है उस शेयर में, तो उसका कितना परसेंट आपने को रिटर्न मिल रहा है।
जैसे आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एफडी का रिटर्न 5%, 6%, 7% जो होता है, तो साल भर में आपको उतना रिटर्न मिलता है, वो है आपके एफडी का यील्ड। उसी तरह से जो स्टॉक होता है, आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो उस अमाउंट इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना, आपको जो कंपनी है कितना डिविडेंड के रूप में दे रही है, उसको डिविडेंड यील्ड बोलते हैं। और ये जो डिविडेंड यील्ड होता है, ये कंपनी का जो रिटर्न होता है एक साल में, उससे बिल्कुल अलग होता है, उसका लेना देना इससे नहीं है। वो एडिशनली आपको बेनिफिट होता है अगर स्टॉक रन करता है एक साल के पीरियड में 12%, 15%। डिविडेंड यील्ड की फॉर्मूले की बात करें तो ये जो फॉर्मूला है डिविडेंड का बहुत सिंपल है। डिविडेंड यील्ड इक्वल टू होता है एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय करेंट शेयर प्राइस इनटू 100। स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल में इसको समझते हैं। जैसे कंपनी लेते हैं, हम यहाँ पे इन्फोसिस लेते हैं। अगर कंपनी जो है हमारी इन्फोसिस, उसका करंट प्राइस यहाँ पे हमने लिया है 1400 रुपये पर शेयर, और एनुअल डिविडेंड जो होता है कंपनी 70 रुपया पर शेयर दे रही है, 70 रुपीज़ पर शेयर दे रही है। तो कैलकुलेट करेंगे तो हम 70 डिवाइड बाय 1400 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलता है 5% का। मतलब आपको सालाना 5% रिटर्न मिल रहा है सिर्फ डिविडेंड से, स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन के अलावा। स्टॉक प्राइस परफॉर्म करेगा तो आपको वहाँ से भी आपको वहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड देती हैं, उनमें से कुछ कंपनीज की बात करते हैं जिनका डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा हाई है, एफडी के बराबर है या एफडी से ज़्यादा भी है। तो जो पहली कंपनी है वो है वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड माइनिंग का बिजनेस है इनका, और इनका जो यील्ड है डिविडेंड का वो लगभग 9 से 10% का है। दूसरी कंपनी है कोल इंडिया। कोल इंडिया लिमिटेड जो है उसका डिविडेंड यील्ड 6 से 7% है। ओएनजीसी हो गया उसका 5 से 6, और हिंदुस्तान जिंक ये 6 से 7% तक डिविडेंड यील्ड देता है। आरटीसी का भी डिविडेंड यील्ड अच्छा है। और जो कंपनीज जो डिविडेंड देती हैं वो मोस्टली जो होती हैं पीएसयू कंपनीज ही देती हैं। रेलवे के स्टॉक देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जो हैं आपको डिविडेंड देती हैं। अब हम बात करते हैं टैक्स इम्प्लीकेशन के बारे में। जो अभी लेटेस्ट हमारे पास डेटा है 2025 का, तो इम्पोर्टेंट चेंजेस क्या हुए हैं। टीडीएस की बात करें तो अप्रैल 2025 से टीडीएस लिमिट अब 5,000 से बढ़ाकर 10,000 हो गया है। 10,000 तक डिविडेंड पर कोई टीडीएस आपको नहीं कटेगा। अगर 10,000 से ज़्यादा आपको डिविडेंड आता है, पर तब आपको 10% टीडीएस ऑटोमेटिक कट के आपको मिलेगा। डिविडेंड को गवर्नमेंट किस तरीके से देखती है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। 2020 से डिविडेंड आपकी टोटल इनकम में ऐड होता है। आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होता है आपको, कोई सेपरेट टैक्स रेट नहीं है डिविडेंड के लिए। प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करते हैं तो आपको 25,000 का डिविडेंड एक फाइनेंशियल ईयर में आपको मिला। तो 25,000 का जब आपको डिविडेंड मिलता है तो ये जो 25,000 है वो 10,000 का जो अपर लिमिट दिया हुआ है कोई टैक्स नहीं कटने का, उसके ऊपर है, तो आपको 10% का यहाँ पे टीडीएस देना पड़ेगा। तो आपको जो नेट रिसीव होने वाला है डिविडेंड वो होने वाला है 22,500 रुपये का। आईटीआर फाइल करते टाइम अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो टोटल 7,500 टैक्स होगा। ऑलरेडी कटे हुए 2,500 एडजस्ट हो जाएंगे, बाकी आपको 5,000 रुपया जो है वो टैक्स के रूप में देना होगा। अब हम बात करते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो की। इसका फॉर्मूला जो है सिंपल है, टोटल डिविडेंड पेड डिवाइड बाय नेट इनकम इंटू 100। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना परसेंटेज डिविडेंड दे रही है, बाकी पैसा बिजनेस एक्सपेंशन में लगा रही है। मतलब 100 रुपये कंपनी कमा रही है तो उसका कितना परसेंटेज आपको दे रही है एज अ डिविडेंड, और कितना पैसा अपनी ग्रोथ में लगा रही है। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। पहली जो कैटेगरी है वो लो पे आउट का। तो जो नई नई कंपनीज होती हैं उनको अगर प्रॉफिट होता है तो 20 to 30% ही अपना जो पे आउट रेशियो उसको मेंटेन करती हैं, क्योंकि वो ग्रोथ कंपनीज हैं तो उनको बहुत सारे एक्सपेंशन करने होते हैं। तो सारा पैसा जो है अपनी वो एक्सपेंशन में लगाती हैं, और जो इन्वेस्टर उसको 20 to 30% ही पे आउट देती हैं। दूसरा जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं मॉडरेट पे आउट। यहाँ पे कंपनीज का 40 to 60% जो प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड के रूप में देती हैं, और इनका जो अप्रोच है बैलेंस अप्रोच है। कंपनी न ज़्यादा ग्रोथ डिविडेंड होती हैं, ना इनको ज़्यादा एक्सपांड करना होता है। ये कंपनीज बहुत ज़्यादा अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं, और ये पे आउट देती रहती हैं अपने इन्वेस्टर को टाइमली। तीसरा जो कैटेगरी है यहाँ पे वो है हाई पे आउट का। इसमें 70% से ज़्यादा जो इनकम उनको आती है, प्रॉफिट उनका होता है, तो कंपनी इसको डिविडेंड के रूप में बांटती है। और ये जो कंपनीज होती हैं बहुत ज़्यादा मेच्योर कंपनीज होती हैं, इनके पास लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जैसे बात करें तो टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, वेदांता जैसी कंपनीज हो गई, और बहुत सारे पीयूष जो होते हैं वो हाई पे आउट के रेंज में आते हैं। रियल एग्जांपल की बात करते हैं तो कोल इंडिया जो है उसका 46% पे आउट रेशियो है। टीसीएस का जो है 65% पे आउट रेशियो है।
और रिलायंस की बात करते हैं तो रिलायंस 12% का ही पे आउट आपको देता है। एज एन इन्वेस्टर आपको ये जो पे आउट रेशियो है डिविडेंड का, उसको कैसे समझना चाहिए। हाई पे आउट रेशियो का मतलब होता है कंपनी स्टेबल है, डिविडेंड आपको रेगुलर देगी, पर जो कंपनी का ग्रोथ है वो आपको ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होगा उसके शेयर प्राइस पे। अगर कंपनी कम डिविडेंड दे रही है, ग्रोथ अच्छा एक्सपांड कर रही है, तो आपका जो शेयर है वो भी भागेगा। तो आपका जो इनकम है वहाँ से आपको जनरेट कर सकते हैं, आप शेयर बेच सकते हैं इन फ्यूचर। पहला जो बेनिफिट है वो डिविडेंड का, वो है रेगुलर इनकम स्ट्रीम। कंपनीज के जब क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तो उसके हिसाब से आपको कंपनीज देती है, डिविडेंड देती है, जिससे आपका कैश फ्लो बना रहता है। जो दूसरा बेनिफिट है इसका, लोअर वोलेटिलिटी का। अगर आप ऐसे स्टॉक ढूंढ रहे हैं जिसमें वोलेटिलिटी कम हो, आप स्टेबली इनकम जनरेट कर सकें और आप ज़्यादा रिस्क मार्केट में लेना नहीं चाहते, तो ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको रेगुलरली डिविडेंड जो है आपको मिलता रहेगा और आपका जो स्टॉक है वो भी ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होगा। तीसरा जो बेनिफिट होता है वो इन्फ्लेशन का होता है, महंगाई का होता है। क्योंकि कंपनीज जो होती हैं डिविडेंड पे आउट करने वाली, वो टाइम के साथ साथ ईयर ऑन ईयर अपना डिविडेंड जो होता है वो बढ़ाते रहती हैं, उनके जैसा प्रॉफिट आते हैं उसके हिसाब से वो इंक्रीज करती रहती हैं। और टैक्स एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको जो टैक्स होता है वो बेनिफिट होता है, क्योंकि जो पांचवा बेनिफिट है डिविडेंड का वो है सबसे बड़ा कंपाउंडिंग इफेक्ट का। तो जब भी आपको किसी कंपनी का डिविडेंड मिलता है, अगर आप उसको खर्च करना नहीं चाहते, उसको विड्रॉ नहीं करना चाहते, तो वो डिविडेंड का जो पैसा है वो अपनी कंपनीज में आप वापस इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम डिविडेंड के ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। पहला जो है टैक्स बर्डन का। टैक्स बर्डन इसमें क्या होता है कि जब भी आपको डिविडेंड मिलता है, 10,000 के ऊपर का डिविडेंड मिलता है, आपको वहाँ पे टीडीएस देना पड़ता है। और वो जो डिविडेंड इनकम आपका आ रहा है वो आपके सीधा जो आपकी रेगुलर इनकम है या आपका जो मेन इनकम है वहाँ पे वो जुड़ता है और उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। और ये जो दूसरा हमारे पास ड्रॉबैक है वो है लिमिटेड ग्रोथ का। हाई डिविडेंड जो कंपनीज होती हैं उनका जो ग्रोथ होता है लिमिटेड होता है, वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं करती, क्योंकि वो जो उनका जो पैसा होता है वो आपको एज अ डिविडेंड दे देती है, जिनकी वजह से उनका जो स्टॉक प्राइस है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। कट रिस्क भी होता है। कट रिस्क होता क्या है, जब इकोनॉमी में डाउनटर्न होता है या कंपनी परफॉर्म नहीं करती या उसका जो बिजनेस का मॉडल है जिस सेक्टर में है, अगर वो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो डिविडेंड कंपनीज कम देगी क्योंकि उसको प्रॉफिट कम होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें, अगर आप डिविडेंड में ही इन्वेस्ट करते हैं ऐसी कंपनीज में जो बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती हैं, तो ऐसे बहुत सारे ग्रोथ स्टॉक होते हैं जिनको आप मिस कर सकते हैं। तो आपको एक काम करना है कि जब भी आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, उस पोर्टफोलियो में आपको क्या करना है, 100% जो होता है आप डिविडेंड के स्टॉक मत रखिए, ना ही ग्रोथ वाले रखिए। आपको एक बैलेंस अप्रोच रखना पड़ेगा जिसमें आपके डिविडेंड वाले जो स्टॉक हैं वो भी रहेंगे और जो ग्रोथ वाले स्टॉक हैं वो भी रहेंगे। चलिए अब हम जानते हैं ऐसी कौन सी कंपनीज हैं इंडिया में जो बहुत ज़्यादा आपको डिविडेंड देती हैं, उनके बारे में जानते हैं। केसीयू सेक्टर की बात करें तो कोल इंडिया यहाँ पे जो है वो 6 से 7% का आपको ईयरली यील्ड के साथ आपको कंसिस्टेंट आपको यहाँ पे डिविडेंड दे रहा है। दूसरी जो कंपनीज है वो है ओएनजीसी। ओएनजीसी भी आपको 5 से 6% का डिविडेंड ईयरली आपको देता है। और इसका जो बिजनेस है ओएनजीसी का वो है ऑयल एंड गैस का, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा कैश जनरेट होता है, तो आपको ये डिविडेंड यहाँ पे देते हैं। तीसरी जो पीएसयू कंपनी है वो है एनटीपीसी। और एनटीपीसी जो आपको डिविडेंड यील्ड देती है वो है 4 से 5% का। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनीज हैं उसमें टॉप पे आती है वेदांता लिमिटेड, जिसका जो बिजनेस है वो साइक्लिकल बिजनेस है और ये वेदांता जो है माइनिंग का बिजनेस करती है और इनका जो डिविडेंड यील्ड है वो 9 से 10% का आपको देती है। दूसरी जो कंपनीज है एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये भी आपको 3 से 4% तक का डिविडेंड यील्ड देती है। कैस्ट्रोल इंडिया जो हो गया आपको 6% का डिविडेंड यील्ड देता है। जब भी कोई स्टॉक डिविडेंड अनाउंस करता है तो उसके स्टॉक प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है। तो प्राइस इम्पैक्ट होता क्या है, जब किसी भी कंपनी ने अगर अपना डिविडेंड अनाउंस किया है तो वो वहाँ पे एक डेट अनाउंस करती है जिसको बोलते हैं एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट पे होता क्या है, स्टॉक प्राइस जो होता है ऑटोमेटिकली डिविडेंड अमाउंट से गिर जाता है। यह कोई लॉस नहीं है, ये टेक्निकल एडजस्टमेंट है। एग्जांपल की बात करें तो एचडीएफसी बैंक का करेंट रेट चल रहा है 1500 रुपये। कंपनी ने अनाउंस किया 18 रुपये का डिविडेंड। एक्स डेट पे क्या होगा, जो कंपनी का प्राइस होगा एचडीएफसी बैंक का वो 18 रुपये एडजस्ट होके ओपन होगा। मतलब 1500 का शेयर का क्लोजिंग था और अभी जो शेयर ओपन हो रहा है 1482 रुपये पे ओपन हो रहा है। और ये जो अमाउंट आपको डिफरेंस दिख रहा है ये जो है डिविडेंड का अमाउंट है, ये एडजस्ट होता है। और मार्केट फोर्सेस में भी बहुत सारी इसमें अप्लाइड होती हैं, जैसे रिटेल ट्रेडिंग कैसे हो रही है, मार्केट का सेंटिमेंट क्या है,
बाइंग सेलिंग प्रेशर भी इस चीज़ को अफेक्ट कर सकता है, तो ये एग्जैक्ट अमाउंट जो है उतना नहीं हो सकता, ऊपर नीचे भी हो सकता। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं डिविडेंड वाला, तो कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसमें? पहला जो आपको ध्यान रखना है कि आपका पोर्टफोलियो जो हो डाइवर्सिफाइड हो, उसमें सारे सेक्टर को स्टॉक हो। एनबीएफसी हो गए, फाइनेंशियल कंपनीज हो गई है, आईटी सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, किस पीएसयू की भी कंपनीज वहाँ पे होनी चाहिए। रिसर्च की बात करें तो आपको रिसर्च करना है वहाँ पे। रिसर्च में आपको ये देखना है जो कंपनी है और डिविडेंड दे रही है उसके साथ उसका ग्रोथ कितना हो रहा है, कंसिस्टेंसी क्या है उसके डिविडेंड देने की। और आपको पे आउट रेशियो भी वहाँ पे देखना है। अगर पे आउट रेशियो 80% से ज़्यादा है तो कंपनी सारा पैसा अपना डिविडेंड के रूप में दे रही है। कंपनी के ऊपर डेब्ट भी हो सकता है अगर ऐसा हो रहा है, पे आउट रेशियो बहुत ज़्यादा है तो। और वहाँ पे ग्रोथ आपको ज़्यादा नहीं मिलना वाला है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और बिजनेस को भी आपको देखना है। अगर कंपनी डिविडेंड तो अच्छा दे रही है, अगर उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस की क्वालिटी क्या है, फंडामेंटल क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं डिविडेंड के लिए। और अपने टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से आपको अपनी टैक्स प्लानिंग करनी है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्या रेड फ्लैग्स होने होते हैं जिनको आपको अवॉइड करना है? अगर किसी कंपनी में डेब्ट बहुत ज़्यादा हो तो उसको अवॉइड करना है आपको। अगर कैश फ्लो नेगेटिव है तो उस कंपनी को भी आपको नहीं लेना है। और अगर कंपनी का पे आउट रेशियो 100 है या उससे ज़्यादा है तो उससे भी आपको कंपनी को हाथ नहीं लगाना, ऐसी कंपनीज को। और इंडस्ट्री में परमानेंट डिक्लाइन जो होते हैं ऐसे होते रहते हैं। अगर कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, उसका डाउनफॉल चल रहा है, तो ऐसी कंपनीज को आपको अवॉइड करना है। फाइनली कंक्लूजन की बात करें तो ये जो डिविडेंड है ये इन्वेस्टिंग का एक एक्सीलेंट स्ट्रेटजी है हमारे पास। पैसिव इनकम आपको जनरेट करके देता है, लेकिन ये कोई मैजिक फार्मूला नहीं है। आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है, डाइवर्सिफिकेशन करना है और पेशेंट बहुत ज़रूरी है इसमें। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिविडेंड के चक्कर में कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो जितना उनको डिविडेंड मिलता है उसके हिसाब से कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही होती, तो जितना आपको डिविडेंड मिला है उससे ज़्यादा कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो गिर जाता है, तो आपको लॉस होता है उसमें। और आपको कुछ चीज़ों का इसमें हमेशा ध्यान रखना है। पहले आपको जो डेट होता है एक्स डिविडेंड डेट का, उसका टाइमिंग आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर कोई कंपनीज बहुत ज़्यादा डिविडेंड यील्ड दे रहा है, हाई यील्ड है, उसके चक्कर में कंपनीज का जो क्वालिटी है, अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे नहीं है तो उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना है। जब भी पोर्टफोलियो बनाएं अपना तो बैलेंस पोर्टफोलियो ही बनाएं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की ओर देखें। और कंपनीज में डिविडेंड अगर आपको बढ़ाना है तो जो भी आपको डिविडेंड मिलता है तो उसको री इन्वेस्ट करें उसी कंपनी में। अगर आपको चेक करना है कैसा आपका परफॉर्म कर रहा है डिविडेंड का, तो आपका जो भी होल्डिंग है अभी उसके बाद रिव्यू कर सकते हैं कि उसमें कौन सी कंपनीज आपको डिविडेंड दे रही हैं, कैसा परफॉर्म कर रही हैं।